हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्टडी विद एमके क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, अगर आप भी आरपीएससी यूआरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, आरपीएससी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी फॉरम में संशोधन को लेकर, जिसके बाद काफी विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं और कई विद्यार्थी जो संशोधन कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर समस्या हो रही है कि सर जो है आखिरकार हम संशोधन कर रहे हैं लेकिन फाइनल सबमिट नहीं हो रहा है। और कुछ विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि सर जो है इसमें किस किस जो है यहाँ पर जो डिटेल्स है उसमें हम संशोधन कर सकते हैं। और कई विद्यार्थियों की ये भी डाउट है कि सर जो है हम जब इसका फॉर्म भरा था तो हम उस समय गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं थे, तो क्या अब जो है यहाँ पर जो है इसमें हमारे को यहाँ पर जो है इसमें यस करना होगा क्या? तो ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ दोस्तों। और इसके अलावा आप सभी को पता है दोस्तों, इसके बाद एक और बड़ी भर्ती यहाँ पर जो है आपकी आने वाली है जल्दी यूआरओ की दोस्तों। तो आप तैयारी में जो है यहाँ पर जुट जाइएगा। और कई विद्यार्थी ये भी कर रहे हैं कि सर जो है जिन्होंने पिछली बार यहाँ पर जो है फॉर्म भरा था, क्या उनको भी कोई इसके अंदर जो है संशोधन करना होगा या नहीं, कौन कौन सी डिटेल में यहाँ पर संशोधन होगा, सारी चीजें आपको लाइव प्रूफ के माध्यम से यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा आपको देखना है, तभी आपको जानकारी समझ में आएगी। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको यूआरओ की कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। और साथ में दोस्तों अभी हमारा एक ऑफर चल रहा है, उसके अंतर्गत आप यूआरओ की जो है यहाँ पर फुल तैयारी यहाँ पर कर सकते हो, जिसमें आपको दोनों पार्ट की टेस्ट सीरीज, इसके अलावा बुक्स वगैरह बी पार्ट की, और साथ में कोर्स आपको स्टडी विद एम की एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नोट्स वगैरह सारी चीजें, तो ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, स्टडी विद एम के। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपके सामने जो है इस तरीके का एक नोटिस आया था 10 जनवरी को, जिसमें यहाँ पर बता रखा था कि आप जो है यहाँ पर 13 जनवरी से लेकर जो है आप 17 जनवरी तक यहाँ पर यानी 5 दिनों के अंदर अपने फॉर्म के अंदर जो है आप संशोधन करवा सकते हो। लेकिन दोस्तों इन्होंने जो संशोधन के विकल्प बताए यहाँ पर जो आप देख सकते हो, इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो है अगर आप एम्प्लॉय हो मिनिस्ट्रियल सर्विस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तब इसमें आप संशोधन कर सकते हो। और सेकंड नंबर जो विकल्प है इसमें बताया कि एम्प्लॉय ऑफ द राजस्थान म्युनिसिपल सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस, इसमें हो तो आप कर सकते हो। अगर आप नहीं हो दोनों में तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल। इस तरीके से जो है इन्होंने एक नोटिस जारी किया। इसके बाद कई विद्यार्थी कह रहे हैं सर मेरे डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, मेरे आधार कार्ड का नंबर गलत डाल दिया, मेरे नाम में मिस्टेक हो गई, मेरे फादर नेम में हो गई, मेरे एड्रेस में हो गई। देखो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, इस किसी भी डिटेल में जो अभी आप मैं बता रहा हूँ या आपकी कोई भी इनके अलावा डिटेल है उसमें संशोधन नहीं होगा। ये चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि इन्होंने जो है उसके लिए कोई ऑप्शन ओपन नहीं किया, केवल और केवल जो ये विकल्प बताएं इसमें ही संशोधन हो रहा है। अब रही बात कि सर जो है कैसे संशोधन कर सकते हैं उसमें, उसके लिए भी मैं आपको भी बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। पहले इस समस्या का समाधान अपन यहाँ पर कर लेते हैं। अब जैसे ही दोस्तों आप संशोधन करते हो तो सबसे पहले कहां से होगा, आपको या तो अपने फोन के अंदर भी आप कर सकते हो, लैपटॉप में कर सकते हो, या दोस्तों आप ई मित्र पे जाके भी कर सकते हो। कोई ज्यादा यहाँ पर खर्चा नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे, जैसे आप अपनी एसएसओ आईडी लॉगिन करोगे, आप सभी को पता आपकी एसएसओ आईडी जहां से आपने फॉर्म भरा है, उसमें आप देखो यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल जो है इस पे आपको जाना है। 2 पे नहीं जाना है, जो यहाँ पर पहले वाला इस पे जाओ। जब ऐसे आप देखोगे इसके सामने जो है ये आपका जो है रिक्रूटमेंट का जो है यहाँ पर इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप व्यू मोर पे क्लिक करोगे नीचे, तो आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अभी जो है यहाँ पर ये जो है एडिटिंग का काम चल रहा है इसके अंदर। देखो यहाँ पर जो है आपका यूआरओ वाला यहाँ पर बता रखा है 17 जनवरी तक होगा। इसमें आप अपनी एप्लीकेशन देख सकते हो पहले कि क्या क्या जो है आपने डिटेल भर रखी है। उसके बाद जो है आप यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे सीधा, ठीक है। एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद ये देखो आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएगी, क्वालिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है ना, आइडेंटिफी जो भी आपके फोटो साइन वगैरह वो आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपके नाम वगैरह में लिंक, इनमें किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर चेंजेस नहीं होगा भाई, ये ध्यान रख लेना आप, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं होगा, आप करके देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर जो आती है एडिशनल कैटेगरी, इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पर एमई जो मिनिस्ट्री एम्प्लॉई है, यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे उसके बाद जो है आपके सामने ऑप्शन आएंगे। देखो दोस्तों कई बार जो है अभी कई विद्यार्थी कह रहे हैं सर हमारे इस पेज के अंदर भी हम टिक कर रहे हैं वो भी ओपन नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये होगी सर ओपन ही नहीं हो रहा है ना। अगर बाई चांस ये हो भी रहा है तो आगे जो है यहाँ पर एक यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय का जो सर्टिफिकेट है, जैसे आपने फोटो और साइन का जो है यहाँ पर फोटो और साइन आपने अपलोड किए, इसी तरीके से यहाँ पर चॉइस फाइल जो है यहाँ पर ये नहीं आ रहा है। कैसे इसको अपलोड करें सर, कई का हो रहा है तो आगे सबमिट नहीं हो रहा है। तो ये समस्या दोस्तों टेक्निकल ये जो है एरर है, इसको लेकर कतई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। विभाग ये जो है यहाँ पर जो भी विभाग है वो बिल्कुल दुरुस्त करने का प्रयास करेगा। और अगर बाई चांस यहाँ पर जो है अगर नहीं हो पा रही है आज या कल 1-2 दिन में, तो आपको टाइम भी मिल जाएगा। तो इसको लेकर आप चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि ये आगे से प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज मैंने बता दी। अब आपका जो भी सर्टिफिकेट आप कहोगे सर ये सर्टिफिकेट, जैसे आप जिस विभाग में वहां पर काम कर रहे हो, है ना, आप अगर नगर निकाय के अंदर काम कर रहे हो तो वहां पर जो है आप वो जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट डाल सकते हो वहां से, ठीक है ना।
कि भाई यहाँ पर काम कर रहा हूँ, उसका जो भी आपकी सर्विस है उसका यहाँ पर सर्टिफिकेट आप डाल सकते हो। ये इन्होंने यहाँ पर बता रखा है। अब देखो दोस्तों, कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर जो है हम मतलब राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, तो राज्य सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे मान लो हम राजस्थान पुलिस में है, पटवार है, वीडियो है या शिक्षक, कोई भी आप अन्य डिपार्टमेंट में हो, इनको छोड़कर, मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय को छोड़कर, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो। तो देखो इसके अंदर जो है आपका यहाँ पर बता रखा है कि भाई आप जो है राज्य सरकार के कर्मचारी है, देख सकते हो यहाँ पर। क्या आप यहाँ पर देखोगे तो क्या आप मौजूदा राज्य कर्मचारी अस्थायी है ना, यानी आप क्या मौजूदा सरकार के स्थायी कर्मचारी है, तो यहां पर आपको यस करना होगा। अगर आप हो तो यस कर सकते हो, नहीं हो तो नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ गई। और जो नगरीय निकाय वाले हैं वो इस एडिशनल कैटेगरी के अंदर यहाँ पर संशोधन करेंगे। और भी आप इसमें चेक करोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर अभी टेक्निकल एरर है, इस वजह से कई सारे ऑप्शन भी जो है इस तरीके से आपके ओपन नहीं हो पा रहे होंगे, आगे नहीं बढ़ रहे होंगे, तो ये कई बार हो जाता है आपको। तो इसको लेकर बिल्कुल भी आपको जो है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये चीज मैंने बता दी। अब कई विद्यार्थी कह रहे हैं सर जो है हमने उस समय जब फॉर्म भरा था तो उसमें मैं राज्य सरकार का एम्प्लॉय नहीं था, अब मैं जो है यहाँ पर राजस्थान पुलिस में सेलेक्ट हो चुका हूँ या अन्य डिपार्टमेंट में हो चुका हूँ, तो क्या मुझे यहाँ पर करना होगा? बिल्कुल आपको करना होगा भैया, इसको ओपन करके आप जो है यहाँ पर आपको करना होगा। अगर नहीं भी हो रहा है तो ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो है एक एप्लीकेशन लिखना है, आपको जाना पड़ेगा, या तो बाई पोस्ट आप भेज सकते हो आरपीएससी, या फिर आपको वहां पर जाना पड़ेगा। आधे घंटे का काम है, वहां जाओगे, आपके लिए विंडो तैयार है, वहां पर जिस भी विंडो पे जाके आपको हेल्पलाइन, वहां पर जो है आपका हेल्प का काउंटर है, उस पर आप बोलोगे कि मुझे इसके अंदर जो है संशोधन करवाना, वो बता देंगे आपको किस तरीके से एप्लीकेशन लिखना है, क्या क्या लिखना है। आपका आधार कार्ड ले जाना, आपका जो है एसएसओ आईडी है तो उसमें फॉर्म की आपकी डिटेल है ही है, वो वहां पर जाके आप जो है उसमें डाल देना, फिर वो आपका जो है संशोधन हो जाएगा। आपको इसके रिजल्ट से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको तैयारी पे ध्यान देना है, क्योंकि इसके चक्कर में आपकी तैयारी बाधित हो सकती है। कई विद्यार्थी जो है काफी परेशान हो गए। तो देखो दोस्तों, ये चीजें हैं, होती रहती है, लेकिन जो निर्देश दिए हैं उनको अच्छे से पढ़ के आप इसमें संशोधन करवा लेना। अब जिनके आधार में गलती है या नाम में गलती है, उनको अब हो ही नहीं रहा तो क्या करे भाई, उनके लिए वो एक ही माध्यम है। और उसकी वजह से आपका कोई रिजल्ट तो रुकेगा नहीं कि भाई जैसे मान लो कि आपने कुछ यहाँ पर छोटी मोटी गलती कर दी तो रिजल्ट नहीं रुकेगा भाई। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको इसको अच्छे तरीके से और देख लेना। और ये जो जानकारी है ये आपकी 17 तारीख तक ही इसमें अपडेट होगी। और अगर इसमें टेक्निकल एरर ज्यादा दिनों तक आता है तो ज्यादा दिनों तक आपके जो है डेट भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। और हो सकता है ये आपका जो है और ऑप्शन वाला यहाँ पर जो है पोर्टल भी आपका ओपन हो जाए, इसके अंदर जो है पेजेस है जिसमें आप अपने नाम में या कुछ और करेक्शन करवा सकते हो, तो वो भी ओपन हो सकता है। तो फिलहाल के लिए मैंने आपको ये चीजें बता दी। अगर आप भाई जो यहाँ पर ये एमई वाला, ये दोनों जो आपके विकल्प हैं इनसे संबंधित हो तो यहाँ पर जो आप अपडेट कीजिएगा। अगर राज्य सरकारी कर्मचारी हो तो उसका ऑप्शन वहां पर ओपन हो रहा है तो उसमें राज्य सरकार कीजिएगा। ठीक है, बाकी जो है किसी को भी यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करना अपने फॉरम से। ठीक है ना भाई, अपन नहीं तो राज्य सरकारी कर्मचारी या फिर नहीं अपन जो है इस तरीके के जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के कर्मचारी, तो अपने को नहीं करना है। ठीक है, बाकी चाहे आपके कोई भी गलती हो रखी है उसको भूल जाइए, अभी जब होगा तो उसमें अपडेट आ जाएगा, फिर एक बार आप चेक कर लेना अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। ठीक है, ओके दोस्तों, तो सारी जानकारी मैंने बता दी है। अब आपको जो है आरपीएससी जाकर कोई संशोधन है तो वहां से आप करवा लीजिएगा। वहां पर आपको जो है आसानी से आपकी मदद कर देंगे वहां पर। और आपका जो है जैसे मान लो कोई त्रुटि हो रही है, बहुत ज्यादा त्रुटि हो रही है, तो वहां पर जाकर आप संशोधन करवा लीजिए। आप एक लेटर भेज दीजिए, यहाँ से प्रार्थना पत्र भेज दीजिए आरपीएससी के नाम पे, लिफाफे के अंदर डाल के स्पीड पोस्ट करवा दीजिए, या फिर आपको अगर टाइम है तो आप खुद ही जाके वहां पर हाथों हाथ करवा सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई बड़ा यहाँ पर जो है इसमें कोई काम नहीं है। ठीक है, और ये यहाँ पर जो है हमारा कोर्स चल रहा है, जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लेना। अभी भी कई बच्चों ने जो है ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से जाकर इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीजें आपको एप्लीकेशन मिलेगी, लाइव क्लासेस भी हम दे रहे हैं, योजनाओं का वीडियो आने वाला है आपका यूट्यूब पर भी। इसके अलावा हम पॉलिटिकल की भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर जो है आपको देने वाले हैं। तो आगामी 1-1.5 महीना जो है आप जुड़ के रहोगे हमारे से तो बहुत बड़ा फायदा होगा। और जो विद्यार्थी इस भर्ती में यानी अपेयर नहीं हुए हैं, यानी कहने का मतलब पिछली बार फॉर्म नहीं भरा, तो उनके लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है, बहुत जल्द नई भर्ती भी आएगी आपकी। तो आगामी तैयारी के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मेरी ओर से सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।